फ्रेंड्स, अपने आप पर विश्वास रखिए कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि समय और शिक्षा का सही उपयोगी व्यक्ति को सफल बनाता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि मैंने किस प्रकार अपना एसएससी जीडी का पेपर अटेम्प्ट किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है तो आपको पेपर 3 बार में अटेम्प्ट करना है। यानी पहले तरीके में केवल वही क्वेश्चन करना है जो आपको देखते ही एक बार में देखते ही हाँ बस इसका उत्तर आ रहा है, तो उसी क्वेश्चन को करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार मैंने एसएससी जीडी 2018 की वैकेंसी का पेपर अटेम्प्ट किया था और किस प्रकार मैंने 100 में से 90.87 नंबर प्राप्त किए थे। और बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा पेपर में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, और किस प्रकार हम प्रैक्टिस सेट दें और लास्ट में किस प्रकार तैयारी करें कि हमारा पेपर में सिलेक्शन हो जाए। तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे वीडियो आपको पूरा समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि स्कोर की, कि स्कोर आपका किस प्रकार बढ़ सकता है। तो मैं हर वीडियो में ये एक ही बात बोलता हूँ कि आपको स्कोर बढ़ाने के लिए सबसे पहले रिवीजन पे ध्यान देना होगा। जितना भी आपने पढ़ लिया है अब उसका रिवीजन कीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको टीचर नहीं बनना है, आपको बस एसएससी जीडी का पेपर क्लियर करना है। तो जितना भी हो गया है उसका रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट दिन में केवल आप 2 लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट फ्री माइंड से दोगे तभी आपका उसमें नंबर बढ़ पाएगा। और फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसका पूरा एनालिसिस करना है कि कौन से टॉपिक में कहाँ पर क्या गलतियाँ हो रही है और गलतियाँ क्यों हो रही है, और गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। और फ्रेंड्स, पेपर देते समय पॉजिटिविटी रखनी है, खुद पर विश्वास रखना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इस बार पक्का एसएससी जीडी में कोई ना कोई कोर्स ले लूँगा। और फ्रेंड, बहुत सारे के बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा 70 बन रहा है, 80 बन रहा है, 50 बन रहा है। तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना है कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ सभी के इतने नंबर बन रहे हैं। मैंने आज कमेंट पढ़े थे, लगभग जनों के 70 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं या 80 नंबर बन रहे हैं। इससे ज़्यादा लगभग बच्चों के, इससे ज़्यादा किसी के नंबर नहीं बन रहे हैं। तो आपको भी बस ध्यान रखना है सभी के इतना ही स्कोर बन रहा है। तो आपका भी जब तक आप लास्ट समय तक अगर प्रैक्टिस सेट दोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका नंबर बढ़ जाएगा और आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अपने आप पर विश्वास रखिए कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि मैंने किस प्रकार अपना एसएससी जीडी का पेपर अटेम्प्ट किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है तो आपको पेपर 3 बार में अटेम्प्ट करना है। यानी पहले तरीके में केवल वही क्वेश्चन करना है जो आपको देखते ही एक बार में देखते ही हाँ बस इसका उत्तर आ रहा है, तो उसी क्वेश्चन को करना है। बाकी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन देखते ही आपको आ रहा है उसके इस प्रकार के क्वेश्चन को एक बार आप पूरे 80 क्वेश्चन तक जाइए और देखिए कि आपको देखते ही कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बार 80 क्वेश्चन तक मान लीजिए आपको देखते ही आ रहे हैं, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उन 25 से 30 क्वेश्चन को एक बार कर दीजिए और उसके बाद में वापस सेकंड अटेम्प्ट लगाइए। सेकंड अटेम्प्ट लगाने के बाद थोड़ा टाइम दीजिए, समय दीजिए, एक क्वेश्चन को 1 मिनट, लगभग 1 से 1.5 मिनट दीजिए। तो और देखिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगा के कीजिएगा। तो मैं गारंटी लेता हूँ दूसरी बार में जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको जो शुरू में क्वेश्चन नहीं आ रहा था वो भी दूसरी बार में आपको समझ में आ जाएगा और आप उसको सॉल्व कर दोगे। तो फ्रेंड्स, फिर दूसरी बार में भी आपको वैसे लास्ट तक 80 क्वेश्चन तक जाना है। तो ऐसे मान लीजिए आपने लगभग 60 क्वेश्चन कर दिए, फिर तीसरे अटेम्प्ट में आपको जो 20 क्वेश्चन बन रहे हैं उन 20 क्वेश्चन को तीसरे अटेम्प्ट में थोड़ा और टाइम देना है। और टाइम देने के बाद देखना है कि वो आपको आ रहे हैं तो करना है, नहीं आ रहे हैं तो स्किप करना है। फ्रेंड्स, उनको तुक्के नहीं मारना है, स्किप करना है। और मैं आपको बता देता हूँ, परीक्षा में एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आप जो भी क्वेश्चन को स्किप करते हैं वो भी एक पार्ट है एग्ज़ाम का। क्योंकि आपको अगर आपने स्किप कर दिया तो ऐसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन भी हो गया, क्योंकि स्किप करना आना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो हार्ड क्वेश्चन है, जो मान लीजिए किसी को नहीं आ रहा है वो तो आपको भी नहीं आएगा, तो उस क्वेश्चन को आप स्किप करने की सोचिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन को स्किप कीजिए कि आपने पहले उसे कभी देखा ही नहीं हो। और अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों को अगर स्किप कर देंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका पक्का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा और आप कोई ना कोई फोर्स पालोगे। फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि समय और शिक्षा का सही उपयोगी व्यक्ति को सफल बनाता है। नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा करने के चक्कर में गलत क्वेश्चनों को अटेम्प्ट मत करना।
चाहे आप उनको स्किप कर देना, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। और फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से जब पेपर को अटेम्प्ट किया था तो मेरा पेपर में जब रिजल्ट आया था तो लगभग मेरे 90.87 नंबर बने थे और मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस CISF को दी थी और वो CISF मेरे को मिल गई थी। अगर फ्रेंड्स आप भी इस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका भी 100% मैं गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, लगभग अब आपका 1 महीना रहा है तो आपको 1 महीना पूरा जी जान लगा देना है और अपनी तैयारी में और मेहनत में कोई भी कमी नहीं रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, उन लोगों को याद करके तैयारी करना है जिन्होंने आपसे कहा था कि आपसे नहीं होगा। तो इन लोगों को अगर आप याद करके तैयारी करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आप अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकोगे। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में ध्यान रखना है, फालतू की बातों में ध्यान नहीं देना है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपके कम नंबर बन रहे हैं। बेशक आपके नंबर कम बने तो बनने दीजिए, क्योंकि सभी का अभी यही हाल है। आप देख लेना, जब तक एग्ज़ाम आएगा तब आप देखना कि आप उस एग्ज़ाम में कहाँ पर रहो, क्योंकि अभी तो सभी का यही हाल है। जब तक आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, एग्ज़ाम के पहले दिन तक प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपका मैं गारंटी लेता हूँ आपका लगभग उसमें नंबर बढ़ जाएगा। अब फ्रेंड्स, अगर आप SSC GD की नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चक्रव्यूह में घुस गए तो अगर बिना सफलता के आप इससे बाहर निकलोगे तो आपको बहुत सारे इसमें ताने मिलने वाले हैं और लोग यही कहेंगे कि आप पढ़ते थोड़ी थे, आप तो मज़े लेते थे, आप तो बस ऐसे ही घूमते रहते थे, आप पढ़ाई कहाँ करते थे। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फालतू की बातों में गौर मत कीजिएगा और बस एक ही टारगेट रखिए कि मेरे को SSC GD की नौकरी पाना है, मेरे को सिलेक्शन लेना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।